लेट्स स्टार्ट। आज हम कुछ कुछ एरिया के ऊपर आपके सामने रखेंगे जो टैक्स पढ़ने से पहले आप लोगों को जानना वेरी नेसेसरी। विदाउट दैट हम लोग टैक्स का क्लास शुरू नहीं कर सकेंगे। तो पहले स्टेप मैंने कल दिखाया था, वहां पर एक दो सवाल किसी ने किया था, मैंने जानबूझ के उसको दबा के रखा था, बिकॉज उस टाइम में अगर वो सवाल को ऊपर बात करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कल का क्लास मैंने वेरी सिंपल रखा था, रादर रेगुलर क्लास आप लोगों को टैक्स का सिंपल ही लगेगा, कोई टफ इसमें नहीं है, जैसे मैंने बोला है वैसे से फॉलो करना। तो चलिए बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहां के लिए, दैट इज पर्सन। मैंने बोला था ना पर्सन, एज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन इंक्लूड्स as per income tax Act 1961। पर्सन इंक्लूड्स, क्या क्या पर्सन के भीतर आता है जान के भी आपको हैरानी लगेगा। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हम लोग, आप, मैं, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, ये सब इंडिविजुअल्स है। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका मतलब क्या है? कुछ ये हिंदू में ही है, वो लोग फैमिली बिजनेस कराते हैं, लेकिन वो बिजनेस का नाम का जो एसएससी है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोल के एक फॉर्म करते हैं। मान लीजिए मैं मिस्टर शिकदर हूं, मिस्टर शिकदर, मिसेस शिकदर एंड आप जो मेरा बेटी मिलके एक क्या क्या एक जॉइंट फैमिली को बनाया। अगर वो जॉइंट फैमिली को ही आप पर्सन चाहे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान सकता है। दैट इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट इज अ जॉइंट फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर में सर पूरी फैमिली एक पर्सन हो जाएगा। यस, वेरी गुड, देन और फैमिली ही एक पर्सन हो जाएगा। जॉइंट फैमिली ऑफ मिस्टर ताज, मिसेस ताज and their children। ओ थोड़ा प्रॉब्लम, गलती हो गया क्या? ताज हिंदू नाम होना चाहिए, बिकॉज मुस्लिम में ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कॉन्सेप्ट का बिजनेस नहीं है भी तो उसको पर्सन की कैटेगरी में नहीं माना जाता है। सिर्फ हिंदू में अगर जॉइंट फैमिली बिजनेस है तो इसको वो कैटेगरी में जाता है। देन सर मुस्लिम अगर जॉइंट फैमिली को करता है तो क्या करेगा? देन बिजनेस का नाम पे बिजनेस को एसएससी मानेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्टर दीपक, दीपक, हाँ सर इसमें पेरेंट्स नहीं आएगा सर, जैसे दीपक का मम्मी पापा? एकदम आ सकता है, देन फैमिली का शुरू होगा उससे एंड देयर चिल्ड्रन। पर सर हिंदू कोई क्यों माना जाएगा सर एचयूएफ फैमिली? ये बहुत पुराना हिंदू का एक लॉ था जिसको मान्यता देके हिंदू एक्ट में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत यहां पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर कोई बिजनेस करता है देन एसएससी माना जाएगा बिजनेस फैमिली को, जो मोरलेस प्रॉब्लमेटिक नेचर है। मतलब उस फैमिली में जो भी मेंबर होगा, मुस्लिम ने कुछ जानबूझ के ये नहीं किया था,
बिकॉज मैं एक सिंपल चीज आप लोगों को बताता हूं, उस फैमिली में जो भी मेंबर होगा, वो चाहे शादीशुदा लड़की, कोई बाहर से लड़की शादी करके उस फैमिली में आएगा, तो उस फैमिली के बिजनेस में उसका इक्वल शेयर होगा। ये सब लोग नहीं चाहते हैं, जो बाहर से लड़की आएगा लड़की को इक्वल शेयर नहीं देने का, लड़के लोग शेयर ले लेते हैं, लड़की को शेयर लड़के लोग देते हैं। यहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहां पर जैसे ही कोई इस फैमिली का मेंबर बनेगा, ऑटोमेटिकली वो फैमिली का जितना प्रॉपर्टी है उसका वो हकदार बन जाएगा उस जॉइंट बिजनेस का। तो आप लोग जानते हैं किस कारण के लिए ये सेपरेट रखा गया है, रादर यह पॉपुलर है भी नहीं। बिकॉज इससे क्या होता है, फैमिली में जो भी आएगा उसको इस प्रॉपर्टी का पूरा शेयर मिलेगा, बिजनेस का इक्वल शेयर, कोई कम ज्यादा नहीं होगा। ऑल मेंबर हैव एन इक्वल राइट। सिर्फ इसमें जो हेड होता है उसको बोला जाता है कर्ता, जो इसका सबसे ज्यादा बिजनेस को जो रन कराता है उसको ही बोला जाता है कर्ता। तो इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, आईटीसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये सब एग्जाम्पल है जो कंपनी के को माना जाता है पर्सन। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, फेमस फर्म रे, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, वेरी फेमस, रे एंड रे, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब 4-5 इंडिविजुअल, यहां पर दूसरा कोई नहीं आ सकता है, 4-5 बंदा मिलके एक एसोसिएशन बनाया है, इसको बोलता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कोई ऑब्जेक्टिव हो और कॉमन ऑब्जेक्टिव हो और नहीं हो, कॉमन पर्पस के बेसिस में ये बनाया है। joined together for common objective, for a common objective বা common purpose, whether to earn profit or not। क्लब, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, पारा में जो क्लब होता है ना, दैट इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। वो चाहे तो रजिस्टर करा सकता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के नाम पे ही, मतलब जहां पर कुछ लोग कुछ कॉमन पर्पस के लिए एकत्रित होता है, उस लोगों का मोटिव प्रॉफिट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब join together with for common objective, join together for common objective to earn profit,
मैंने देखो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोला है, पर्सन के भीतर तो सर ये सब हो सकता है। यस, इसका मतलब सर एग्जाम्पल में दीपक, कुणाल एंड खिदीपुर कॉलेज में का एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है। यस, वेरी मच हो सकता है। अभिजीत सर, संवाद सर एंड एसजे मैडम एंड रे एंड रे फॉर्म एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है। यस, हो सकता है, लेकिन वो लोगों का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू अर्न प्रॉफिट, कॉमन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, नहीं तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्यों बनाएगा। लोकल अथॉरिटी मतलब पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, ये सब इसके कैटेगरी में आता है। लोकल अथॉरिटी, ये सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन मतलब जिसका कोई लीगली एग्जिस्टेंस है, मतलब मंदिर, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मंदिर, मस्जिद, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब जो बाय स्टैट्यूट जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। एग्जाम्पल क्या है सर? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो एक्ट ने बनाया है, तो दे आर द पर्सन, मतलब इतना सर चाहे तो मैं 2-3 बोलूंगा, नहीं होगा, जितना बोला है उतना ही आपको बोलना पड़ेगा। क्या क्या? इंडिविजुअल मतलब हम लोग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब बोल देगा मिस्टर राय, मिसेस राय एंड देयर चिल्ड्रन। जॉइंट फैमिली, ये क्या होगा कैटेगरी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा सर, रे एंड रे तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता था, कुछ कंडीशन फॉलो करने से ही वो फर्म बनता है। अगर कुछ कंडीशन जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नोन नहीं है, अननोन है, तो ये फर्म नहीं बनेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाएगा। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड रहता है तो फर्म, पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कुछ इंसान मिलके कोई अगर फॉर्म करता है। आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन, आई रिपीट द वर्ड, आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन। कालीघाट टेम्पल, टीपू सुल्तान मस्जिद, ये क्या है? कालीघाट टेम्पल, टीपू सुल्तान मस्जिद क्या है? कौन सा कैटेगरी में पड़ेगा इनकम टैक्स के अंडर में? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। खिदीपुर एरिया में सबसे बड़ा मस्जिद का नाम क्या है? मौलाना मस्जिद। मौलाना मस्जिद आपका क्या हुआ? आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन। ओके, हाँ, वहां पर देखभाल करने के लिए लोग हैं, लेकिन मस्जिद तो उसी का नाम पे है, तो वो का फेमस आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन। अगर इनकम टैक्स असेसमेंट करना चाहे तो उसको मान के चलेगा। वो लोग अगर फॉर्म रिटर्न फाइल करना चाहता है, जो उसको करना चाहिए किसी कारण के लिए, डोनेशन कितना मिला है उसका रिटर्न सबमिट करने के लिए, बिकॉज एग्जेम्पशन लेने के लिए उसको रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। वो करता है और नहीं वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन करना पड़ेगा। तो वो रिटर्न सबमिट करने के लिए आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन हो जाएगा वो लोग। तो उस कैटेगरी में उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। खिदीरपुर कॉलेज, आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन। लेकिन भवानीपुर कॉलेज, इट इज नॉट अ आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन। भवानीपुर कॉलेज इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कुछ लोगों ने उसको बनाया है, दैट इज भवानीपुर गुजराती एजुकेशन ट्रस्ट ये बनाया है। तो वो ट्रस्ट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है। ठीक है।
तो दे आर द पर्सन, तो क्या क्या नाम बोला? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन। इलास्ट्रेशन, क्या इलास्ट्रेशन है? फ्रॉम द फॉलोइंग information, identify the nature of person, category of person, कौन सा कैटेगरी में पड़ता है, क्या क्या? डॉक्टर एस मुखर्जी are practicing doctor, or cardiologist. Delhi University, Kolkata Municipal Corporation, Tipu Sultan Masjid, A, B and C. Are the partner of firm, the ABC firm, A, B and ABC firm. Are Mr. Sen, Mrs. Sen, and their children. Form joint family. Tisco Limited. Rajarhat Cooperative. Society. बोलिए कौन क्या कैटेगरी में, पर्सन का कैटेगरी में पड़ेगा?
टॉली। आप लोगों का एक लोकल क्लब का नाम बोलिए तो। ताज स्पोर्टिंग क्लब। ताज स्पोर्टिंग क्लब बोलिए। कैटेगरी बोलिए। इंडिविजुअल। वेरी गुड। इंडिविजुअल। आर्टिफिशियल AJP, जुरिडिकल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जुडिशियल पर्सन। और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी और AJP, artificial judicial artificial एबीसी फॉर्म। firm, ये HUF, HUF अनडिवाइडेड फैमिली किसको? company, फॉर्म कंपनी Company. नॉट फॉर्म, किसको? लिमिटेड कंपनी। राजा रॉट कोऑपरेटिव। association of person, सर ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है मैं मांग के चाहता हूं एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो एओपी ताज स्पोर्टिंग क्लब। body of individual, ये इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर और नॉट बेटा? yes sir, चलिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। एकदम क्लियर पर्सन। yes sir पंकज, द्राक्षा, दोनों को ही पूछ रहा हूं। yes sir द्राक्षा एसएससी, एसएससी मीन्स स्पेलिंग देख लेना। एसएससी मीन्स a person who liable to pay the tax, जो सर टैक्स देने के लिए मतलब ये एसएससी मीन्स a person क्या बोला है? पर्सन मतलब एनीवन who is liable to pay income tax। दूसरा, a person who is liable to pay other sum of money like interest, penalty, other than tax। मतलब टैक्स छोड़ के तीन नंबर को अभी नहीं लिखूंगा। लिखूंगा एक दूसरे फॉर्म में। A person in respect of whom income tax proceedings
is going on. Income tax proceedings is going on for the assessment of his income दूसरा, a person who is deemed to be an assessee as per the provision of Income Tax Act. Last, a person who is deemed to be an assessee deemed to be assessee in default under any provision of Income Tax Act. बाप रे, कितना इजी आप लोग समझ लेंगे। आप लोग थोड़ा देखिए, एसएससी मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, मतलब जिसको टैक्स इनकम हो चुका है 10 लाख, क्या उसको टैक्स पे करना चाहिए? यस, वेरी मच। कल का क्लास में ही हम लोगों ने दिखा है 2,50,000 के ऊपर है, क्या उसको टैक्स पे करना चाहिए? यस और नो? यस सर। तो उसको अगर टैक्स पे करना चाहिए, रिटर्न फाइल करना चाहिए, टैक्स पे करना चाहिए, तो वो क्या एसएससी होगा? यस, बिकॉज वो लायबल टू पे टैक्स, उसका इनकम हुआ है तो लायबल टू पे टैक्स। मेरे घर के सामने एक फुचका वाला है, 2 दोस्त थे। खजूरपुर कॉलेज के सामने एक फुचका वाला है, 2 दोस्त थे, एक नीलिमा और एक शाइमा अनवर। दोनों एक साथ, हाथ बचपन का दोस्त थे, हाथ लगा के एक साथ घूमने जा रहे हैं। सामने क्या मिला? फुचका दुकान। फुचका दुकान, फुचका खाने के बाद वो दोनों बैठ के फुचका खा रहे हैं। फुचका खाने के बाद पैसा मांगा, उसका नीलिमा का बुद्धि लगाया, पैसा क्यों पैसा दूंगा? तुम जानते हो तुम इतना कमाते हो, तुमने टैक्स नहीं दिया है, तुम एसएससी हो, तुम्हारा इनकम है, तुमको इनकम डिपार्टमेंट में टैक्स देना चाहिए, तुमको मैं अभी पुलिस थाने में ले जाऊंगा। वो तो बेचारा एकदम ऑर्डिनरी इंसान हा करके देख रहा है, रो रहा है बैठ के, नहीं 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 मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम लोग जो चाय खाओ। और बगल से नौरीन जा रहा था, नौरीन नीलिमा को देखा, नौरीन नीलिमा को ठास करके एक थप्पड़ मार दिया। तो थप्पड़ क्यों नहीं मारा? थप्पड़ क्यों मारा? बोले गधा, एस का नोट पर वहां पर क्या लिखा है? बोला है अगर पर्सन लायबल टू पे इनकम टैक्स, हाँ, क्या उसका इनकम टैक्सेबल इनकम लेवल में गया है?
वो मुझे पता नहीं है, इनकम तो कर रहा है। अरे नहीं, सर ने लिखा था इनकम करने से ही वो एसएससी वाला नहीं बन जाता है। इनकम अगर टैक्सेबल होगा देन आप एसएससी बन जाएंगे। समझ में आया? दैट इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। वही होगा बंदा जो इनकम टैक्स देने वाला है। ठीक है, तो दैट पर्सन इज अ एसएससी। वेरी गुड। तो फुचका वाला एसएससी नहीं है, लेकिन बगल में जो बड़ा रेस्टोरेंट वाला मालिक है वो एसएससी है, बिकॉज उसका इनकम टैक्सेबल है। ठीक है। दूसरा, बहुत देर से ये द्रक्षा ये सुन रही थी, उसको दिमाग में आया चलो एक काम करते हैं, मैं जाके इनकम टैक्स जो है ड्यू है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो टैक्स दे देता हूं, लेकिन मैं रिटर्न ही फाइल नहीं किया, और फाइल भी किया तो लेट करके पेमेंट किया, तो मुझे नेचुरली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे पेमेंट देना पड़ेगा। नाउ सवाल है क्या वो बंदी एसएससी होगा? आंसर होगा वेरी मच, बिकॉज इनकम टैक्स अगर लायबल टू पे इनकम टैक्स है तब भी एसएससी होगा, अदर सम ऑफ मनी इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यू है तब भी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एसएससी बन जाएगा। ओके, तो जो अगर ड्यू अवेलेबल है तो वो बन जाएगा एसएससी। तीसरा, सर इंटरेस्ट क्या चीज का होगा सर? यस, आपको एडवांस टैक्स देना है, आपने लेट करके एडवांस टैक्स दिया है, आपको टैक्स देना चाहिए था इस साल में और आप 2 साल बाद टैक्स दे रहे हैं, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ देगा, इंटरेस्ट नहीं लगाएगा। आप बोलेंगे मैंने तो टैक्स वो तय दिया है, वो बोलेगा अच्छा किया है टैक्स दे दिया है, इंटरेस्ट भी दीजिए, पेनल्टी दीजिए, देना पड़ेगा का? हाँ देना पड़ेगा। आपने लेट फाइन किया है तो लेट किया है तो आपको इंटरेस्ट हुआ भी देना पड़ेगा, टैक्स हुआ तो दे रहे हैं, अरे वो तो दूसरा चीज है, टैक्स हुआ भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी आपको देना पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन टू एस्केप, you have to pay. So if you are liable to pay interest and penalty, you will also be an assessee, even your tax is nothing is due as a income tax. Next, नंबर 3 पढ़ने से पहले नंबर 4 में आऊंगा, उसके बाद 3 में आऊंगा। नंबर 4, a person who is deemed to be assessee as per provision of Income Tax Act. मान लीजिए एक बच्चा, उसका इनकम हो रहा है लेकिन उसका असेसमेंट उसका गार्जियन करेगा, जो उसका लीगल गार्जियन है वही उसका असेसमेंट करेगा, उसको ही उसका असेसमेंट में होगा, मतलब उसका जो लीगल गार्जियन उसको ही माना जाएगा असेसमेंट। मतलब किसी का अगर आपको लीगल गार्जियन, उसका मम्मी पापा नहीं है, किसी को लीगल गार्जियन बना दिया, सो लीगल गार्जियन ही उसका क्या होगा, उसका रिप्रेजेंट करने वाला है, तो उसको ही माना जाएगा एसएससी। इवन उस लीगल गार्जियन का इनकम सालाना 1 लाख भी नहीं है, मतलब वो उसके खुद के इनकम के लिए एसएससी नहीं बना, दूसरे का इनकम के लिए उस एसएससी बन गया। मान के चलिए आपका किसी, मेरा एग्जांपल देता हूं, किसी का अगर बहुत प्रॉपर्टी है, उसका 1 लड़का 2 लड़का है, 1 लड़का है, पापा किसी कारण के लिए गुजर गया है लेकिन उसका प्रॉपर्टी उसके हाथ में नहीं आया है, लेकिन प्रॉपर्टी का तो टैक्स, अभी लीगल मैटर चल रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे मैं थोड़ी ही मालिक हूं, मैं टैक्स वा नहीं दूंगा, डिपार्टमेंट आपको 2 थप्पड़ मारेगा, बोलेगा आप जानता हूं आप एसएससी नहीं है, आप भिखारी है, देख के शक्ल से ही लग रहा है भिखारी है, लेकिन आप ऐसे को माना जाएगा आप एसएससी है। यू आर assumed to be SSC, deemed to be SSC, बिकॉज इनकम टैक्स में ऐसा प्रोविजन है जहां पर लीगल हायर को भी इनकम टैक्स पर्पस के लिए एसएससी, इवन वो एसएससी नहीं है रियल टर्म में, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं गया है, लेकिन उसका लीगल हायर को माना जाएगा, जो लीगल हेयर्स है उसको माना जाएगा क्या, डिफॉल्ट एसएससी।
इवन उस लीगल हेयर का कोई नौकरी ऐसा कुछ मतलब टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के पापा का प्रॉपर्टी अभी भी उसके नाम पे ही नहीं आया है, डेथ सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या छोड़ देगा, वो काट लेगा। दैट इज एसएससी एज्यूम टू बी डिम्ड एसएससी। और एक कैटेगरी होता है, और एक चीज, दीपक, कुणाल और दीपक बहुत अच्छे दोस्त थे। कुणाल चला गया है अमेरिका, दीपक को बोल गया तू तो मेरा बहुत बढ़िया दोस्त थे, कलकत्ता में मेरा जितना प्रॉपर्टी है तुझको मैं एजेंट बना के जा रहा हूं, उसका जो कलेक्शन फलेक्शन वो तू ही करेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। दीपक बोल दिया चल तेरे लिए तो मैं कर ही सकता हूं। ठीक है, अब ताज मोहम्मद इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए। ताज मोहम्मद जाके बोला है, ऐ दीपक, सर का क्लास नोट में था, तू पैसा दे। दीपक जाएगा वहां पर टुक 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 करके बोलेगा, क्या पागल, मेरा इनकम ही नहीं है, मेरा इनकम मैक्सिमम साल में 1 लाख 2 लाख भी नहीं होता है, मैं क्या टैक्स दूंगा। सर का नोट्स पर पर्सन लायबल टू पे इनकम टैक्स, सर का थोड़ी इनकम है, मेरा थोड़ी ही इनकम है कुछ, 1 लाख रुपया ले, टैक्स ले, टैक्स ले। ठास करके एक ताज ने एक थप्पड़ मारा दीपक को। क्यों मारा मुझको? बोले गधा, नोट्स पर इनकम टैक्स में प्रोविजन 163 में एक प्रोविजन है जहां पर अगर तू एजेंट है तो तुझको, अगर मैं मालिक को प्रिंसिपल को नहीं पकड़ सकूंगा तो तुझको पकड़ूंगा, कुणाल के जगह में तुझको बलि का बकरा बनाऊंगा और तुझसे टैक्स कलेक्ट करूंगा। दीपक तो रोना शुरू कर दिया, मैं कैसे दूंगा। ताज बहुत अच्छा इंसान है, बोल दिया अरे भाई तू उसका प्रॉपर्टी का जो इनकम है उससे इनकम टैक्स काट के उसको रिटर्न कर देना। उसको बहुत हंसी लगा। ठीक है, लेकिन एक बात तो कंफर्म, कुणाल एसएससी नहीं बना, कौन एसएससी बन गया है? दीपक एसएससी बन गया है। लेकिन सर दीपक का तो इनकम ही नहीं है। अरे भाई दीपक डीम टू बी एसएससी। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट, अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। ये क्या होता है? इनकम टैक्स में बोला है अगर आप सैलरी पेड कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस से एम्प्लॉय रखते हैं, सैलरी पे करने के टाइम आपको टीडीएस कटना पड़ेगा, ये आप जानते हैं। लेकिन आपने बोला है सब माया, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका सैलरी वो इंडिया में ही है, वो थोड़ी एजेंट हूं मैं उसका, उसको ही वो टैक्स दे देगा, मैं कुछ नहीं कटूंगा, मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या कटूंगा, और मेरा बिजनेस में प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है तो मेरा टैक्सेबल इनकम भी नहीं है, मैं कुछ करूंगा भी नहीं। चुपचाप हा करके देख रहा है, बोल रहा है क्या मैं एसएससी बनूंगा और नहीं? बोलेगा डायरेक्ट फॉर्म में तो नहीं बनेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म नंबर 1, एसएससी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में भी आप किसी का रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म में आप बन जाएंगे एसएससी इन डिफॉल्ट। आपने इनकम टैक्स का प्रोविजन वायलेट किया है, आपको ये करना जरूरी था, आपको मैं मान के चलूंगा यू आर एसएससी इन डिफॉल्ट, आपसे ही मैं कलेक्ट करूंगा। मतलब जो टैक्स कलेक्ट करने वाला था मैं आपसे ही उसूल करूंगा, बिकॉज जिसको सैलरी दिया है एम्प्लॉय बोलेगा मैं थोड़ी ही काटने वाला था, जिसका जिम्मेदारी है उसको चिल्ला के बोलो, मुझको क्यों मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो? एग्जैक्टली राइट, जिम्मेदारी था एम्प्लॉयर का टैक्स काट के आपको पेमेंट करना, उसने नहीं टैक्स काटा है, वो उसका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। तो एसएससी डिफॉल्ट कौन बन गया? एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय ने कोई गलती किया ही नहीं, एम्प्लॉयर ने गलती कर लिया और वो हो गया है एसएससी इन डिफॉल्ट। सर 1 2 समझ में आया, 4 भी 5 भी समझ में आया, 3 आपने हाफ हार्ट एंड छोड़ के क्यों रखा? 3 नंबर बड़ा डेंजरस है, बोल रहा है पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स इज गोइंग ऑन, मतलब अभी तक उसका कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट लायबिलिटी डिटरमिन हुआ ही नहीं, लेकिन इंटरेस्ट इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट में चल रहा है, उसका टैक्स कंप्यूटेशन चल रहा है, और वो कौन कर रहा है? इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देन वो हो जाएगा का, वो किसका असेसमेंट के लिए? असेसमेंट ऑफ हिज इनकम फॉर अदर्स इनकम। मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, खुद का इनकम के लिए असेसमेंट में तो समझ में आ गया,
फॉर अदर्स इनकम का मतलब क्या बोलना चाहता है, बोलिए तो कोई क्लास में। हेलो, अदर इनकम सर, जैसे कि अदर्स इनकम, अदर्स इनकम, अदर पर्सन का इनकम। सर वही सर, अगर सर अभी दीपक जैसे मेरा एम्प्लॉय प्रॉपर्टी संभाल डिफॉल्ट रहा किया, है, तो दीपक को मैं वेरी प्रॉपर्टी का गुड, टैक्स देना वेरी पड़ेगा। गुड, वेरी गुड। मतलब खुद का असेसमेंट के लिए टैक्स प्रोसीडिंग्स चल रहा है तब भी एसएससी बनेंगे, दूसरे का इनकम असेसमेंट के लिए अगर प्रोसीडिंग्स चल रहा है तब भी अब दीपक एसएससी बन जाएगा। क्लियर? तो 1 2 3 4 5, एनी डाउट बोलिए। यहां पर कोई डाउट तो आप लोग सवाल कीजिए। सर 5 नंबर एक बार और बोलिए। कौन सा? 5। 5 बोल रहा है पर्सन को एक्चुअल में एसएससी नहीं है, लेकिन उसको एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। एसएससी इन डिफॉल्ट क्यों? एसएससी इन डिफॉल्ट मतलब उसने शायद कोई प्रोविजन का वायलेशन किया है, कोई प्रोविजन का वायलेशन किया है। मतलब सर मतलब इनकम टैक्स में प्रोविजन था आपको एम्प्लॉई को, ऐसा बहुत सारा जगह है, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं। एम्प्लॉय को जब सैलरी पेमेंट करोगे तो टीडीएस काट के ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपने कोई टीडीएस काटा ही नहीं। आप बोल रहे हैं अरे उसका पैसा हो देगा, मैं क्या जानता हूं। नो, इनकम टैक्स में प्रोविजन है, आप काट के जमा देंगे तो आपको माना जाएगा यू आर एसएससी इन डिफॉल्ट। आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चार्ज करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपसे टैक्स वसूल करेगा, आपसे इंटरेस्ट वसूल करेगा, एवरीथिंग आपसे ही वसूल करेगा। सर कितना सैलरी पे टीडीएस लगता है? ऑब्वियसली अगर आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा तभी टीडीएस कटेगा। सैलरी अगर सब मिला के देख रहे हैं 2,50,000 से ऊपर आ रहा, मतलब आपके लिए अगर कोई टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो गया तभी आपको टैक्स काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा। क्लियर और नॉट? तो एसएससी मींस अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। सब एक साथ, एसएससी मींस अ पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। एकदम दिमाग में आंख बंद करके सोचो, एसएससी किसको बोला जाएगा? पर्सन। पर्सन मतलब इमीडिएटली माथा में आएगा इंडिविजुअल, हाउ, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कंपनी। वेरी गुड। अगर ये सब पर्सन को इनकम टैक्स देना पड़ेगा, एसएससी होगा। इनकम टैक्स दे दिया है लेकिन टैक्स इंटरेस्ट नहीं दिया, एसएससी होगा। उसका अगेंस्ट में इनकम टैक्स इंटरेस्ट कुछ नहीं है लेकिन उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स चल रहा है, वो एसएससी बन जाएगा। उसका अगेंस्ट में इंटरेस्ट टैक्स कुछ ड्यू नहीं है, प्रोसीडिंग्स कुछ ड्यू नहीं है, लेकिन वो किसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, किसी का एजेंट है, तो उसके बिहाफ पे आपको भी माना जाएगा एसएससी। वो क्या नहीं है? वो एसएससी इन डिफॉल्ट है, उसको किसी का एजेंट नहीं है, उसका कोई लायबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसका जो जिम्मेदारी था वो उसने फुल अप नहीं किया, तो आपको हो सकता है एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन अनुसार आपको एसएससी इन डिफॉल्ट बोलेगा। क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट माय डियर? यस सर। यस सर। लड़की लोगों को, बच्चे लोगों को पूछ रहा हूं, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। কম্প্রিহেনশন মানে হচ্ছে বড় করে লেখা, ডিটেইলে লেখা। No, Miss বলেছে please sit with a pencil and eraser next to you. We will be doing oral comprehension. ওরাল বলবেন, ওখানে লিখতে হবে, মুখে বলবেন, লিখতে হবে। আমি একটু ক্লাস করিয়ে নিব তো, চল পালা 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 পালা। ইলাস্ট্রেশন, identify whether the following person is treated as SSC or not. आप लोग बोलिएगा। मिस्टर ए
मिस्टर क्या क्या नाम है, नाम बोलते जा, नाम बोलते जा। चल, राहुल, जियाउद्दीन, टैक्स लायबिलिटी रुपीज 10,000. B, Mr. Asif Ali, interest liability rupees 2,000 and penalty rupees 1,000. C, Miss Nilima, पूरा नाम राकेश करना थोड़ा, माँ, tax liability is nil, but income tax proceedings is going on. For the assessment, income proceedings is going on. Miss Vishnupriya is the agent of Alkama. This Vishnupriya is the agent of Alkama, staying in USA. Mr. Kunal failed to deduct TDS from the salary paid to his employees. बोलिए, मिस्टर चांद, taxable income rupees 1 lakh. बोलो क्या होगा? बोलो, एक एक करके पकड़ते हैं। जियाउद्दीन, एसएससी होगा और नॉट? यस सर, होगा सर। होगा सर। आसिफ अली, पंकज बोलो, बोलो बेटा। यस सर, होगा। क्यों? उसका तो इनकम टैक्स लायबिलिटी नील है।
सर पेनल्टी भी तो देना हाँ होगा। एंट्री है सर, एंट्री मतलब आधा चार्जेस तो है सर। Yes, sir. नीलिमा बोलो। अच्छा नीलिमा तो नहीं है, बोलो होगा क्यों होगा? क्योंकि सर इनकम टैक्स प्रोटेक्शन गोइंग है सर, ऑन है सर। देखूंगा क्या होगा। एसएससी अब्दुल बोलो, विष्णुप्रिया का केस एसएससी होगा तो सर, क्योंकि वो उनका भी हाफ में पे कर रहे हैं। एकदम। कुणाल एसएससी होगा सर। क्यों? सर वो तो एसएससी सर डिफॉल्ट दैट इज, ये एक्चुअल में नहीं है, डीम्ड एसएससी इन डिफॉल्ट। चाँद का केस क्या होगा? नहीं होगा सर, क्या होगा? नहीं होगा सर, कम है नहीं इतना। होगा सर उसका। नॉट एसएससी, नॉट treated as SSC। जियाउद्दीन SSC होगा सर। ये वो तो पहले सॉरी रिपीट हो गया था। क्लियर और नॉट? तो विथ एग्जांपल मैंने दो कॉन्सेप्ट समझाया है, आई थिंक क्लियर है। यस सर। यस सर। आप लोगों को ये, आप लोग एक बार देख लीजिए